हेलो एवरीवन। इस वीडियो में हम लोग हेटरोट्रॉपिक न्यूट्रिशन के बारे में डिस्कस करेंगे। लास्ट वीडियो में हमने ये डिस्कस किया था कि प्लांट्स में न्यूट्रिशन कैसे होता है, इट मीन्स ऑटोट्रॉपिक न्यूट्रिशन। बट यहाँ पे हम लोग ऑटोट्रॉपिक के बाद हेटरोट्रॉपिक न्यूट्रिशन के बारे में डिस्कस करेंगे। हेटरोट्रॉपिक न्यूट्रिशन जो है वो एनिमल्स के केस में होता है। एनिमल्स अपना फूड खुद से प्रिपेयर नहीं करते, वो अपने फूड के लिए प्लांट्स पर डिपेंड होते हैं। जो वो फूड लेते हैं वो कॉम्प्लेक्स फॉर्म में लेते हैं, उसको होलोजोइक न्यूट्रिशन या सैप्रोफिटिक न्यूट्रिशन या आपका पैरासिटिक न्यूट्रिशन कहा जाता है। तो ये जो तीन कैटेगरी है आपका सैप्रोफिटिक, पैरासिटिक और होलोजोइक न्यूट्रिशन, उसी इसके रिगार्डिंग आगे डिस्कस करेंगे। प्लांट्स में जो हेटरोट्रॉपिक न्यूट्रिशन होता है उसके कुल मिला के 5 स्टेप्स हैं, मतलब वो न्यूट्रिशन 5 स्टेप्स में कंप्लीट होता है। उसमें सबसे पहला जो स्टेप होता है उसको कहते हैं क्या, इंजेशन। इंजेशन क्या होता है? इन मीन्स होता है इन मतलब बॉडी के सरफेस के अंदर करना। इट मीन्स द प्रोसेस ऑफ टेकिंग ऑफ फूड इज कॉल्ड इंजेशन। जो फूड आप इनटेक करते हैं, जो फूड लिया जाता है या प्लांट बॉडी एनिमल्स जो फूड इनटेक करते हैं उसी प्रोसेस को क्या कहते हैं, क्या, इंजेशन। इनटेक किया हुआ फूड जो है वो बॉडी में एलिमेंट्री कैनाल के थ्रू स्टमक में जाता है और स्टमक में जाने के बाद वहाँ पे डाइजेशन वाला पार्ट होता है। तो दूसरा जो स्टेप है उसका नाम है डाइजेशन। इसमें क्या है, द प्रोसेस ऑफ ब्रेक डाउन ऑफ फूड इज कॉल्ड डाइजेशन। जो फूड इनटेक किया जाता है वो ह्यूमन की एलिमेंट्री कैनाल या डाइजेस्टिव ट्रैक से होता हुआ बॉडी में स्टमक में जाता है। स्टमक में डाइजेशन का प्रोसेस स्टार्ट होता है। तो जब फूड पार्टिकल्स का ब्रेक डाउन होता है, जो कॉम्प्लेक्स फॉर्म में फूड जो होते हैं वो सिंपल फॉर्म में ब्रेक होते हैं, उसी प्रोसेस को कहते हैं क्या, डाइजेशन। थर्ड स्टेप्स क्या है? थर्ड स्टेप है एब्जॉर्प्शन। एब्जॉर्प्शन इज the process by which the digested food is absorbed in the wall of small intestine। जब फूड डाइजेस्ट हो जाता है, मतलब जब कॉम्प्लेक्स फॉर्म ऑफ फूड ब्रेक होकर सिंपल फॉर्म में हो जाते हैं, तो सिंपल फॉर्म जो होते हैं वो स्मॉल मॉलिक्यूल्स ऑफ फूड जो है वो स्मॉल इंटेस्टाइन की वॉल, मतलब देखिए ये स्मॉल इंटेस्टाइन की वॉल जो है वो कुछ इस तरह की होती है। न्यूमरस फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस होते हैं, इसी प्रोजेक्शंस में फूड जो है वो अपने आप एब्जॉर्ब जाता है। मतलब जो फूड डाइजेस्ट हुआ है वो स्मॉल फॉर्म में जो फूड का कंटेंट है वो फूड जो है वो स्मॉल इंटेस्टाइन की वॉल में अपने आप एब्जॉर्ब हो जाता है। उसके बाद की प्रोसेस क्या है? उसके बाद की प्रोसेस है एसिमिलेशन। एसिमिलेशन में क्या होता है, द प्रोसेस इन विच फूड इज the process in which absorbed food is taken by the body cell। जो फूड एब्जॉर्ब हुआ है वो फूड बॉडी की सेल दोबारा रीयूज करती है और उसी फूड का ब्रेक डाउन करने के बाद उससे एनर्जी रिलीज किया जाता है और वो एनर्जी बॉडी की मैकेनिज्म में यूज होती है। तो उस प्रोसेस को कहते हैं क्या, एसिमिलेशन। और लास्ट प्रोसेस क्या है, इजेशन। इजेशन प्रोसेस में क्या होता है, रिमूवल ऑफ वेस्ट। जब बॉडी में डिफरेंट टाइप की मेटाबॉलिक एक्टिविटीज के बाद जो वेस्ट बनता है, नाइट्रोजनस वेस्ट या यूरिया के फॉर्म में या सॉलिड वेस्ट के फॉर्म में, वो फीकल मटेरियल जो बॉडी के सरफेस के बाहर रिमूव किया जाता है उसी को कहते हैं क्या, इंजेशन। तो टोटल जो है हेटरोट्रॉपिक न्यूट्रिशन में 5 स्टेप्स है। इंजेशन, इंजेशन इनटेक ऑफ फूड, डाइजेशन मीन्स ब्रेक डाउन ऑफ फूड, एब्जॉर्प्शन मीन्स स्मॉल फॉर्म ऑफ फूड आर एब्जॉर्ब in small intestine, then assimilation is process in which absorbed food are used for body mechanism like growth and repair of cell etc. is called assimilation. And in case of egestion, the waste, nitrogenous waste or solid waste are removed from the बॉडी सरफेस इज कॉल्ड इजेशन। तो टोटल ये 5 स्टेप्स हैं जो हेटरोट्रॉपिक न्यूट्रिशन में होते हैं। अब इसके बाद जो है हम लोग नेक्स्ट स्लाइड में कंटिन्यू क्या करेंगे, हेटरोट्रॉपिक न्यूट्रिशन के जो 5 स्टेप्स हैं ये लोअर ऑर्गेनिज्म में कैसे होता है और हायर ऑर्गेनिज्म में। तो आपके एनसीईआरटी में अमीबा में पढ़ना है यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म में और ह्यूमन में पढ़ना है कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिज्म में। ठीक है, थैंक यू।